इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? मॉलिक्यूलर मास देखा। मॉलिक्यूलर मास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला हमने? कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास निकाला। कार्बन का मास 12 होता है, तादाद कितनी है यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन का मास 16 है, क्वांटिटी कितनी है 2 है। 12 वन सा 12, 16 टू सा 32 और 44 क्या आ जाएगा AMU। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देखी थी हमने कि द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। की मतलब जितने भी इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम है उन सब का एटॉमिक मास निकालो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है? AMU। फिर इसके बाद हमने देखा कि मोलर मास, आपके पास कोई एटम हो जैसा कि कार्बन है 12 AMU, कोई मॉलिक्यूल हो जैसा कि 44 AMU, ठीक है, कोई मॉलिक्यूलर मास हो उसका, कोई फॉर्मूला हो NaCl जिसका मॉलिक्यूल क्या था, फॉर्मूला मास क्या होगा 58.5 AMU। कोई भी हो, एटम हो उसका एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला हो, फॉर्मूला मास हो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसके मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को, फॉर्मूला मास को किस में ग्राम एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है? ये मोलर मास कहलाता है। मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे हमने देखा था 44 AMU था, 44 ग्राम बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? ये मोलर मास है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने कहा कि वाटर है तो 18 ग्राम कह दिया, तो 18 ग्राम का मतलब क्या है कि ये मोलर मास है किसका? सही है। इसी तरह से ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम कहा मैंने, ग्राम कहा 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन का मोलर मास है। अब एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई डेफिनेशन है, मोल। सही है। अब मोल क्या होता है ये देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, molecular mass of a molecule of a molecule and formula mass of a formula unit x। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एस लाइक एक्स कार्बन 12 ग्राम इज 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन। मोल की डेफिनेशन ये है कि भाई आपके पास एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला हो और उसका मास ग्राम में एक्सप्रेस्ड हो, तो हम कहेंगे कि वो 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, दैट मॉलिक्यूल, दैट एटम या दैट फॉर्मूला होगा। जैसा कि अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। भाई हमने कहा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। अब इसको मैं एक्सप्रेस करूँगा ग्राम में, मोलर मास में, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन है। ये क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन है। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा 44 ग्राम मोलर मास, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा वाटर है 18 ग्राम ऑफ वाटर क्या होगा? 1 मोल ऑफ क्या होगा? 1 मोल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि 1 मोल जो है वो 18 ग्राम के बराबर भी आ रहा है, 1 मोल जो है वो 44 ग्राम के बराबर भी आ रहा है, 1 मोल 12 ग्राम के बराबर भी आ रहा है, तो 1 मोल 1 किलो, अब मैं बोलूँ कि 1 किलो 10 किलो के बराबर भी आ रहा है, 5 किलो के बराबर भी आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? तो भाई ये देखो, हर किसी का 1 मोल उसके ग्राम के बराबर होगा। आपका मास 50 किलोग्राम है, आपका 1 मोल क्या होगा? 1 मोल ऑफ आसिम कितना होगा? अरसिम 50 किलोग्राम। मेरा 60 है तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ शुएब कितना होगा? 60 किलोग्राम। तो मेरा 1 मोल 60 ग्राम। अब मैं बोलूँगा ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? 180 ग्राम। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। 1 मोल ऑफ C6H12O6 क्या होगा? 180 ग्राम है, ठीक है। हर किसी का 1 मोल कितना होगा? उसका जो ओरिजिनल मास है, वो मोलिकुलर मास हो, वो मोलिकुलर मास हो, एटॉमिक मास हो या फॉर्मूला मास हो, मगर वो मास किस में एक्सप्रेस्ड हो? ग्राम में हो,
तो हम कहेंगे कि 1 मोल है। अब मैंने कहा कि कार्बन का 1 मोल कितना ग्राम है, कितना ग्राम है, 12 ग्राम है। 2 मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे, हैं 24 गुड। आधा मोल, हाफ मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 ग्राम। सही है, ठीक है, सही।